और मैं स्वयं युद्ध के लिए चल रहा हूँ। भेज दिया सीधा वैसे। आज रामायण उल्टा होगा। आज के रामायण अभी मौका है, तुम लोग एक नारी के लिए लंका पर चढ़ाई कर दिए, हमारे सारे राज्य के वीर सैनिकों को मार दिए, तुम लोग वापस चले जाओ। यदि इससे पहले आप शीश झुकाकर आ जाते तो मैं आपको क्षमा कर देता, पर अब आपका शीश काटना ही जरूरी हो गया है, इसीलिए मैं आपका संहार करने के लिए आया हूँ। अरे दुश्मन के आगे सर झुकाए, अरे दुश्मन के आगे सर झुकाए। रावण का भाई हो, हम रघुवंशी कहलाते हैं, यह क्षत्रिय धर्म हमारा है, नहीं रण में पीठ दिखाते हैं। तो तुम लोग मानोगे ना, युद्ध करोगे? आप ही बचे हैं, आपका शीश काटना अत्यंत जरूरी है। मैं तो तुम लोगों से बार बार कह रहा हूँ, अपना प्राण बचाकर लंकानगरी से चले जाओ। इसके पहले अगर आप जानकी को सम्मान पूर्वक मेरे पास लाते तो मैं आपको क्षमा कर देता, पर अब आपका वध ही निश्चित है। आओ मुझसे संग्राम करो। संग्राम करो। ये क्या बार बार इसका शीश काटने पर भी पुनः शीश उत्पन्न हो जा रहा, ये कैसी माया। एक बार पुनः इसका शीश काट के देखता हूँ। ये क्या, ये कैसा दृश्य, हमारे बाढ़ कभी खाली नहीं जाते, इसका शीश उत्पन्न कैसे हो जा रहा है। प्रभु, आप जितना भी बाण मारेंगे ये मरने वाला नहीं है, आप 10वां बार मारेंगे नाभि में और ये धरसाई हो जाएंगे। इनके नाभि में अमृत है, इसीलिए मैं अपने अमोघ बाण से इनके नाभि का अमृत सोख लूंगा, उनका संहार हो जाएगा। इसीलिए मैं पहले इनके नाभि के अमृत को सोखता हूँ। जैसे विद्वान, उनके जैसा पंडित, उनके जैसा महापुरुष इस पूरे तीनों लोक में पूरे धरातल पे कोई नहीं है। इसीलिए आप जाइए लंका के राजा रावण के पास, उनसे कुछ विद्या ग्रहण कर लीजिए। जैसे आज्ञा भ्राताश्री। मुझे विद्या प्रदान करो, हे लंकेश मुझे विद्या प्रदान करो। क्या हुआ भ्राता,
लंकापति आपको विद्या प्रदान किए? नहीं भैया, वो कुछ नहीं बोले। आप कहाँ खड़े थे? उनके सर के पास खड़े थे। ये लखन, यदि हम किसी से कुछ मांगने जाएं, कुछ सीखने के लिए जाएं, तो उनको अपना गुरु मानकर उनके पांव तले बैठकर विद्या ग्रहण किया जाता है। इसीलिए आप उनको बैर भाव अपने मन से निकाल दीजिए और गुरु मानकर उनके पांव तले बैठकर विद्या ग्रहण कीजिए। वह आपको विद्या जरूर प्रदान करेंगे। जैसी आज्ञा भ्राताश्री।